तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। कुछ दिन बाद जहां पे वाई और टाओ वो दोनों आ जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि भाई ऐसा 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 और ऐसा ऐसा हुआ था। जो सुनते सामने से बुड्ढा फांग कहता है क्या यानी यान कहीं ओपन हेवन लेवल के जो बंदे लोग हैं उनके बीच में गया, उनके बीच में से वो लाश यहाँ पे चोरी करके आ भी गया कौए की। जो सुनते वाई कहते हुई तो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ना वो अभी तक जिंदा यहाँ पर है, यानी लकी है, मानना पड़ेगा साले को। और साथ ही में क्या कहते हैं, हाँ लेकिन वो लाश अभी भी उसके पास है, यह मैडम लैन ने उससे छीन लिया। हम कुछ कह नहीं सकते, बिल्कुल भी कह नहीं सकते। हम सामने से जो मेंग होंग था ना वो कहते ये सुवाते ही ना उसने हमसे ऐसा बोला कि तुम लोग ऐसा नाटक करो जैसे कि भाई हम तुमको जानते ही नहीं। जो सुनते सामने से वही कहता वो अच्छा यानी दिमाग है साले का, बस इतना दिमाग है तभी तो इतने सालों तक यहाँ पे जिंदा था और इतने स्ट्रॉन्ग बंदों के बीच में से वो लाश यहाँ पे चोरी कर पाया, वरना ये कर पाना लगभग ऑलमोस्ट नामुमकिन यहाँ पर होता। सामने से टाओ कहती भाई सिंपल सी बात है, अगर भाई हाँ वो देखो यार उसने ऐसा चोरी करके ना खाली मैडम लेंस नहीं बल्कि दुनिया में बहुत ही बड़े बड़े सेट से पंगा यहाँ पे ले लिया है। अगर उनको आइडिया लगे कि भाई हमारे साथ उनके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो ऑफकोर्स उनका जो अंजाम है बुरा होगा, इसलिए यान के तुम सब पे मुसीबत ना आए, उसने ऐसा यहाँ पे बोला। सामने से बुढ़ा फांग कहता है हाँ लेकिन यार कुछ समय पहले जब हम लोग होटल में आए थे ना, उस समय होटल में जब नए नए यहाँ पर आए थे हम लोग यान के साथ यहाँ पे थे, बहुत सारे बंदे ने हमको देखा होगा तो हम लोग क्या करें। टाओ कहती है तो क्या करें, ऐसा करो कि भाई नाटक ही करो कि भाई एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे से हो सके तो मिला ही मत करो, बहुत ही कभी कोई मिलना जब मजबूरी आ जाए। समझ गए, वो लोग कहते हैं समझ गए, इतना बोल के ना वहां से निकल जाते हैं। अब ये लोग यानी टाओ और वही यान के बारे में बातचीत करते जहाँ पे वही पूछते कि बोलो यार अब हम उसका यहाँ पे क्या करें। सामने से वही वही बताता है क्या कर सकते यार, हम उसको अपने ग्रेट मून प्रोविंस में ऐसा परमिशन देने वाले थे, एडमिशन करवाने वाले थे, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। हाँ तो उसको दे पाना काफी मुश्किल होगा, हमारे स्टेट के लीडर या कोई और एल्डर है ना बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा। जो सुंदर टाओ कहती वही तो यार, लेकिन उसने हमारी जान बचाई थी, लड़का यहाँ पे अच्छा लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया, क्या करे यार। ये कहता भी हम कोई तरीका ढूंढेंगे और उसके एहसान का बदला चुकाने की कोशिश करेंगे, उसको जितना जल्दी हो सके ना इस एरिया से निकाल कर दूसरा जो ग्रेट डोमेन यानी दूसरा कोई यूनिवर्स है ना वहां पे भेज देंगे ताकि वहां पे जाए और इन सारी मुसीबत से ना वो दूर हो जाए। तो मुझे एक बात और बता दो भाई कौए के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। जो सुंदर टाओ कहती है कौए के बारे में मेरा क्या विचार है, मुझे लगता है जो कौआ है ना वो अभी भी यान के पास है, वो किसी और के हाथ में नहीं गया। जो सुंदर वाई कहता क्यों तुमको ऐसा क्यों लगता है, ये कहते क्योंकि इसने बाकियों से कहा ना कि भाई बातचीत यहाँ पे मत करता, क्यों उसको टेंशन हो रखी भाई, मतलब अगर उसके पास कौआ रहा तो भाई हम सब उसके साथ मिले बातचीत करेंगे, हाँ तो हम सबको भी लगेगा कि उसके साथ रिलेशनशिप है, हाँ तो भाई ऐसा नाटक वाटक यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग भी एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए टेंशन के उसने मना कर दिया। हाँ लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैडम लैन ने ले लिया उसको बस हमारे बारे में टेंशन उसने मना किया है, नहीं गारंटी नहीं लेकिन ज्यादा का चांसेस यही है कि अभी भी यान के पास ही होगा। जो सुंदर वाई भी कहता हुआ यार तुम तो सच्ची में बड़ी स्मार्ट हो, ये भी कहती है हाँ लेकिन आगे हम लोग क्या करें, ये कहता हम लोग क्या करें यार, कौवा उसके पास है या ना है लेकिन हमारे सेट पे तो कोई मुसीबत नहीं आएगा, इतना बात क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के पे जो कि आराम से बैठा हुआ था, वो वेटर पास में आता है और कहता है कि जो बंदा भागता है और जो बंदा छुपता है ना उसके दिमाग में बुरे विचार होते हैं, लगता तो तुम्हारे दिमाग में भी है। यान के भी कहते तुम कहना क्या चाहते हो, कहीं तुम्हारी मैडम लैन ने तो यहाँ पे नहीं ना भेजा है, ये कहते नहीं भाई तुम्हारे बारे में बस ऐसी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने पूछ लिया। यान के भी कहता है ऐसी बात है क्या, तो मुझे भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, वो भी कहता पूछ के दिखा। यान के कहता है कि वेल जब मैं यहाँ पे आ रहा था ना होटल में तो मेरे से पहले मैडम लैन है ना पहुंच यहाँ पे गई थी, ऐसे कैसे मेरे से पहले यहाँ पे पहुंच गई थी। ये बताता है कि वाह यार तुमको लगता है यूनिवर्स स्पेस लॉ के बारे में यहाँ पे नहीं मालूम है, स्पेस सील नाम का है ना, मतलब स्केप सील नाम का सील है जो कि हमारे होटल में लगा हुआ है, उस सील के ऊपर हमारी मैडम का भी ऐसा ऑरा लगा हुआ है। और इस डोमेन में कहीं भी रहे किसी भी कोने में यहाँ पे रहे आराम से इस होटल में पहुंच जाओगी कुछ ही सेकंड के अंदर, जैसे कि समझो टेलीपोर्ट होकर, समझ गया। तो यान के भी कहता है अच्छा इसी बात है क्या, मनी मन सोचते है कि देखा जाए तो यहाँ पे आने का जो मेरा प्लान है ना वही कहीं ना कहीं बर्बादी था। अच्छा हुआ भाई वो उनके हाथों में कौवा नहीं गया, वरना मैं चाह के भी ना वापस से ऑब्टेन नहीं कर पाता उनसे। फिर वेटर कहता चल भाई मैं तुझे एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, फ्री में बता दूंगा, बदले में कुछ भी यहाँ पे नहीं लूंगा। हमारे यूनिवर्स में ना डोमेन में यहाँ पे डिवाइडेड है, एक डोमेन अलग फिर दूसरा डोमेन फिर और दूसरा डोमेन, जैसे कि स्टार बॉन्डी था ना नॉर्थन ईस्टर्न वेस्टर्न साउथर्न एरिया में डिवाइडेड, वैसे हमारे यूनिवर्स ना अलग अलग डोमेन में यहाँ पे डिवाइडेड है। और हर डोमेन के अंदर ना यूनिवर्स टेम्पल नाम का एक टेम्पल है, तू वहां पर गया और तूने अपना भाई ये क्या बोलते भाई कुछ पिल यहाँ पे दे दिया, ओपन हेवन पिल दे दिया और अपना ऑरा यहाँ पे छोड़ दिया ना, तू आराम से कभी भी ट्रेवल करके ना वहां पे जा सकता है और अपनी जान बचा सकता है। यान के बोलता क्या बात कर सच में, हाँ तो बताओ भाई यूनिवर्स टेम्पल पे किसका ये रहता है भाई राज, कौन से सेट का, ये बताता किसी भी सेट का नहीं, हमारे आउटर यूनिवर्स में जो 72 पैराडाइज और 36 7 इन्होंने मिलकर यहाँ पे बनाया। अगर बाई चांस तुम यूनिवर्स टेम्पल में गए और कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तुम किसी एक सेट के साथ नहीं बल्कि 72 और 36 के साथ दुश्मनी यहाँ पे कर लोगे, यानी समझ रहे हो। यान के भी सोचता है समझ गया। फिर वेटर निकल जाता है ये कहते हुए कि वेल यार अभी मेरे को काम यहाँ पर है और बहुत सारे लोग क्योंकि इस होटल के अंदर आ रहे, संभल के रहना, तेरे से ही मिलने के लिए आ रहे होंगे। यान के मनी मन सोचता कि अगली बार
ना भाई पील देकर अपना ऑरा छोड़ दूंगा। हाँ तो मैं कभी भी ना जा सकता हूँ यूनिवर्सल टेम्पल में अपनी जान बचाने के लिए। रही बात मैं बाहर जाऊँ क्या, बाहर जाके देखता हूँ। हाँ तो बाहर सच्ची में ढेर सारे लोग थे। जैसे यान के जाता ना सब लोग उसको घूर के देखने लग जाते। मैडम लैन भी वहीं पे थी। तो यान की समझ जाता जब तक मैडम लैन सामने ये बंदे लोग मेरे पे अटैक नहीं करेंगे। तो बीच में जाता है, वही जो लोग थे भाई वो दो लड़के, वो टकला और साथी में शैव मैन वो लड़की बैठे हुए थे। यान के इससे बातचीत करते हुए, वो लड़के कैसा यार वापस से तेरे साथ हमारी मुलाकात यहाँ पर हो गई। तो सामने से यान के भी कहता है या मुलाकात हो गई, मिलके अच्छा ही लग रहा है। फिर यान के ये नाम पूछता है कि भाई आप कौन हो। ये कहती शैव मैन मेरे यहाँ पे नाम है और वाटर फ्लावर सेट मेरे सेट का नाम है, आके ज्वाइन वॉइन करेगा क्या। यह तो नया नया आया हमारे दुनिया में, ये बात तो मुझे मालूम है। यान को तो एक सेना में नया नया आया हूँ, लेकिन ये बात तुमको कैसे मालूम। मनी मन सोचता भाई मैंने तो ऐसा कोई ऐसा नहीं दिखाया जिससे इनको साबित हो जाए। ये बात आती भाई यूनिवर्स एस्केप लॉ, वो लॉ भाई जिसके बारे में हम हर बंदे को मालूम है लेकिन तुझे मालूम नहीं था, इसलिए तू भागकर ना होटल में आने की कोशिश की। लकी था साला जो तू होटल में पहुंच गया। उन्हें मैडम लैन तेरी बैंड बजा देती, इसको भी शर्म आता कि हुई तो भाई मैं कैटर हूँ और एक्टर ने मुझे सब कुछ यहाँ पे दिया है, बाकियों का कम दिमाग दिया, मुझे ज्यादा दिया, लेकिन पहली बार है ना मैं दूसरों के जाल में यहाँ पे फंस गया, मुझे आइडिया नहीं लगा, मुझे शर्म आ रही है बहुत ही ज्यादा। सामने से टकला ना कहते सुन बेटा हम तुझसे सवाल यहाँ पे पूछना चाहते हैं, चुपचाप उसका जवाब दे दे वरना अंजाम बुरा होगा। यान के बोलता फिर तो रहने दो यार क्योंकि मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ तो टकला गुस्सा करते कि साले भाई तेरे को मरना है क्या। यान के बोलता मार के दिखाओ और लैन की ओर देखता है। लैन समझ आता है ये है कि हाँ भी यहाँ पे तो मैंने मारना अलाउ नहीं किया है, ये जानबूझ के मेरी ओर देख रहा था कि मैं उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँ। वाह बेटा मेरे को ऐसा प्रोटेक्शन वो यूज कर रहा है। उसका जो लड़का एक और था ना वो सामने से कहता है चलो भाई मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। यान को तो 10,000 पील, वो कहता भाई ये लो 10,000 पील। यान को तो ना 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 मुझे ऐसा लगता है ना भाई तुम सबके सब है ना सबको क्वेश्चन यहाँ पे पूछना, तुम सब मुझे भाई पील यहाँ पे दो, जो ज्यादा पील यहाँ पे देगा ना हाँ मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा। शर्मैन कहते कुछ ज्यादा लालची नहीं बना, ये कहते भी लालची बनना यहाँ पे जरूरी है। हाँ तो सब लोग यहाँ पे देते भाई ये हम ज्यादा देते हैं, हम ये ज्यादा देते हैं और ये ले हम ये ज्यादा देते हैं। हाँ तो यान के ना जो ज्यादा सबसे ज्यादा जो देता है ना उससे यहाँ पे ले लेता है। वो लड़का सामने था और यान के उससे कहता हाँ भाई तुमने मुझे सबसे ज्यादा पील यहाँ पे दिया, बोलो भाई तुमको क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है। तो वो माइंड टू माइंड है ना यान के इसे कहता बता भाई वो जो कौवा है ना वो कौवा अभी किसके पास है। यान के मनी मन सोचता कौवा तो है मेरे पास, लेकिन ये बात है ना मुझे मालूम है और खाली मैडम लैन को मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम कि कौवा मेरे पास है। हाँ तो एक काम करता हूँ मैडम लैन पे इल्जाम लगा देता हूँ, इसलिए कहता हूँ उनके पास है। वो भी चौंक जाती है। यान के रोने धोने का नाटक करता है, मैंने जान पे खेल के वो कौवा यहाँ पे भाई पकड़ा, मैंने अपना बना लिया, लेकिन मैडम लैन ने मुझे परेशान किया, मुझे बहुत मारा, मार मार के मेरे साथ कौवे की लाश यहाँ पे छीन ली। ये ऊपर वाले तू न्याय कहीं को नहीं करता। वो भी गुस्सा करते कि साले कमीने तुझे मरना है क्या झोपड़ी के, हाँ तुझे मरने का शौक है क्या। ये भी कहता अरे आप मुझे धमकी दे रही हो, देखो आपका होटल है, आपने बोला कि भाई कोई किसी को मारेगा नहीं, आपने मुझसे ले लिया और सामने से कह रही हो कि भाई मेरे को मारना है। यार ऐसी गलत बात है। मनी मन सोचते कि भाई इनके चक्कर में मेरा पीछा किया इन्होंने, मेरे को चोट लगा और जो मेरा पंख यहाँ पे था भाई वो मुर्गी वाला वो भी मुझे यूज करना पड़ा, यानी मेरा बड़ा नुकसान हो गया। तो बदले में सारा इल्जाम है ना इनके ऊपर डाल देता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।